हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशान एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम राजा पंडित है और आज हम आप लोगों को लिए सीटेट फरवरी 2026 जो मैथ पेपर वन जो कि आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो कि 2024 में पेपर वन का है जो पूछा हुआ है, हम वो यहाँ से आज हम आपको बताने के प्रयास करेंगे और समझाने के 100% कोशिश करेंगे। तो देखिए आप सभी कि यहाँ से आपको क्या करना है कि अभी हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। जनवरी भर आपका क्लास चलेगा और वहाँ पर जितने भी मैथ के पेपर वन और पेपर टू है सब टॉपिक को कवर किया जाएगा। और वहाँ पर कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं मैथ में, तो मेरा टारगेट यही है कि इस बार जो भी मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर आए वो आपका ईशानी एजुकेशन सेंटर के से यहाँ से ही जाए। ठीक है, मेरा ये सपना है और ये मेरा एक तरह का सोच है। तो बच्चे आप सभी जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा और उससे ज़्यादा मेहनत हमको करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं और हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या किए हैं कि आपको 15 जो 30 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें हम जितने मैथमेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं 15 नंबर का और 15 नंबर का जो मैथ होते हैं, तो हम ये जो 15 नंबर है ये हम आपको मतलब जो 2024 में पूछा हुआ है वही हम बताने वाले हैं। और ये कभी हम 15 क्वेश्चन आपको बता देंगे। ये तो आपका इजी 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 होते हैं, सिद्धांत वाला जो जो आपको देता है। तो चलते हैं, देखते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए और यहाँ से समझिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर दो नंबर दिया है। एक एक आपका दिया है प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरा आपको दिया है कंपोजिट नंबर, ठीक है। आपको क्या दिया है, एक दिया है आपका प्राइम नंबर और दूसरा दिया है कंपोजिट नंबर। तो अब देखिए जो प्राइम नंबर होते हैं इसका फैक्टर अगर समझे तो इसका फैक्टर क्या होते हैं, टू होते हैं, ठीक है। इसका फैक्टर टू होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक तो होता है वन से डिवाइड हो जाए और दूसरा होता है ईट सेल्फ यानी खुद से। यही दो फैक्टर होते हैं। ऐसे ऐसे नंबर अभाज्य नंबर होते हैं। अब जैसे हम बोले कि 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, ये सब नंबर क्या होंगे आपका, ये सब आपका नंबर अभाज्य संख्या होगा। अब कंपोजिट नंबर है तो ये 2 और मोर देन, सॉरी 3 और मोर देन, ठीक है, 2 और मोर देन फैक्टर, ठीक है। जैसे अगर हम कोई नंबर लिए, जैसे मैंने 4 ही नंबर लिया, तो 4 को किससे किससे डिवाइड किया जा सकता है, तो 4 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से डिवाइड किया जाता है और 4 से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये कंपोजिट होगा। अब कोई पूछेंगे कि सर 1 नहीं होगा, तो 1 2 3, तो ये सब का फैक्टर क्या है, कहीं ना कहीं इसका तो फैक्टर 1 ही है और इसका फैक्टर कहीं ना कहीं 2 फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट। आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो प्राइम और कंपोजिट होगा, सब अलग अलग नंबर होते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों से कौन से कथन सही है। एक अभाज्य और अभाज्य संख्या दोनों, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों, मतलब बोल रहा है कि क्या मतलब वन इज द बोथ प्राइम एंड कंपोजिट। नो, कभी एक तो ना अभाज्य है और ना ही वो है, एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, ठीक है। ये तो सही हो गया स्टेटमेंट आपका। एक एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो इसका क्या हो जाएंगे, यही यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी आगे चलते देखते हैं। एक एक नहीं अभाज्य होता है और नहीं भाज्य होता है, तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा। और ये आपको कब पूछा हुआ था, 2024 में। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग स्टूडेंट जरूर इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी, द नंबर ऑफ द डिग्री इन टू मिक्स फ्रैक्शन 2/3 राइट एंगल्स। तो आप मुझे बताइए कि ये आपका एक राइट एंगल है, क्या है ये आपका राइट एंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये एक एक अगर समकोण अगर पूछे कि वन वन राइट एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला है कि 2/3, ठीक है, कितना होगा, यही पूछा है कि 2 राइट
एंगल। ठीक है, तो बोलिए ये कितना हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 और 2 8, 8/3 हो जाएगा। और इसको 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक में होता है। तो जब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 9, ये 9, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, तो ये हो जाएगा 30, यानी 8 3 जा 24, यानी ये कहीं ना कहीं 240 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुए थे। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आएंगे, आप जुड़िए, हम आपको 100% पास करवाएंगे। ठीक है, मैथ में फेल होने की जरूरत ही नहीं है और बहुत फास्ट बनाएंगे। अभी देखिए 15 क्वेश्चन आपको समझा कर हम 20 से 25, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा के अंदर हम आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बोला है कि सदैव एक सम बहुभाजी होता है, यानी इज द ऑलवेज रेगुलर पॉलीगॉन। यानी तो देखिए अब यहाँ दिया है पंचभुज, तो पंचभुज कैसे होता है, जो कि सबका अलग अलग होते हैं। मतलब देखिए सबसे पहले समझिए कि रेगुलर पॉलीगॉन ये क्या होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन में ये होते हैं कि सब समान होते हैं। क्या होते हैं, समान, क्या, समान साइड होते हैं। ठीक है, और अ, और और आपका होता है समान एंगल। ठीक है, यानी जैसे अगर हम बोले कि जैसे ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और इनके एंगल भी इक्वल होते हैं, इनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या हुए कि ये इसके जो साइड है वो सब आपका क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये एग्जाम्पल इसका हो सकते हैं। तो अब चलते हैं, अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन में दिया है कि पंचभुज, पेंटागन, तो पंचभुज तो नहीं होगा, ये तो कट कर दीजिए। वृत्त भी नहीं होगा। ठीक है, समद्विबाहु आइसोसेलेस नहीं, ये तो इक्वली नहीं होते हैं। ये देखिए स्क्वायर का बताए और यहाँ पर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर हो सकता है। तो इसको डी नंबर, देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अगर डिफिनेशन आपको मालूम रहता सम बहुभुज का, तो आप यहाँ से इजीली आप इसको बना सकते थे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है। तो देखिए ये बोला है कि 4 पार्सल भेजने की दल नीचे दिए गए हैं, पार्सल का वजन 50 ग्राम और उससे कम है। ठीक है, क्या है, उससे आपका कम है। तो फिर इसका और आगे पढ़िए, 1 मिनट स्टूडेंट। तो देखिए ये बोला है कि 4 पार्सल भेजने की दर नीचे दिए गए हैं, पार्सल का वजन 50 ग्राम या उससे कम है। ठीक है, और 15 रुपीज़, पार्सल का वजन प्रत्येक आंतरिक 50 ग्राम के लिए है। ठीक है, 7 रुपया लगता है। तो मीना अपनी सहेली चारों को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। तो पार्सल का वजन 350 ग्राम है। तो दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही शुल्क चयन कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, ये 350 है, उसमें से 50 ग्राम माइनस करेंगे, ताकि वो तो बोल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 350 में से 50 माइनस कर देते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 300। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपको 300 ग्राम। क्यों, क्योंकि जो चार्जेस फॉर द फर्स्ट 50 ग्राम ऑफ द पार्सल है वो 15 रुपया लग रहे हैं, इसलिए 15 रुपया लगने के लिए कितना चाहिए आपको, 50 रुपया, 50 ग्राम उससे कम। तो ये तो हम तो माइनस कर दिए। अब उसके बाद बोला है कि 7, ये देखिए अगर ग्राम 7 मीना वांट टू द सेट द पार्सल, तो ये देखिए 7/50 और मल्टीप्लाई 300। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये 42 है। अब ये क्या है, इससे कम है, पार्सल भेजने की नीचे दी गई पार्सल का वजन 50 ग्राम या उससे कम होने पर 15 रुपये लग रहे हैं। तो इसमें 15 रुपये और कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 57 रुपीज़। तो ये कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा 57। तो इस तरह से अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं बना सकते हैं। अगर आप समझिए कि इसको अगर किसी को लिखना रहता तो आप लोग कैसे लिख सकते थे। तो देखिए हम
हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि पार्सल का कुल वजन कितना है 350, ठीक है। पार्सल का वजन शुल्क कितना है कि 50 ग्राम पर 15 रुपये लग रहे हैं, या तो 50 ग्राम या उससे कम, ठीक है। प्रत्येक आंतरिक जो दिया है वो 50 ग्राम के लिए 7 रुपये लग रहे हैं, 50 रुपये के लिए कितना लग रहे हैं 7 रुपये। तो देखिए जब आपको मालूम है कि मतलब प्रत्येक आंतरिक 50 ग्राम के लिए 7 रुपये लग रहे हैं, तो पहले 50 ग्राम पार्सल का शुल्क 15 रुपया हो गए। अब शेष वजन जो है वो 350 में से 50 माइनस कर देंगे तो 57 हो गया। 57 को जो आपको प्रत्येक आंतरिक 50 ग्राम के लिए शुल्क है वो 7 रुपये तब होगा जब 300 ग्राम के लिए शुल्क होगा। तो हम इसको ये यहाँ से लगाकर और इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक बार आप बनाइए, कहीं भी दिक्कत होगा तो इसको देखा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यामिना एक पैसा 10 बार फेंकती है, ठीक है। एक पैसा नहीं है, एक पासा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए डाई, ठीक है। पासा है, लिख देते हैं पासा है, 10 बार फेंकती है, तो वो भी फेंकती है, फेंकती है, थोड़ा हिंदी में मिस्टेक, फेंकती है और उससे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। तो अब वो बोला है कि ये एक 5 है, एक 3 है, एक 6 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। तो इस तरह से यहाँ पर एक और 3, देखिए यहाँ भी एगो, ये देखिए ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो ये 5, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताइए कि ये जो नंबर है, ये नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो अधिकतम बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है। अब देखिए 10 बार हम पासे को फेंके और समझिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मिनट 2 4 6 8, हाँ, तो यानी 9 टाइम ये आया है। अब इसमें से बताइए मुझे कि कौन सा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो देखिए 5 आपका 2 बार आया है, ठीक है। उसके बाद आपका 3 देखिए यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 6 नहीं है, एक ही टाइम है, एक ही टाइम है, एक ही टाइम है, एक ही टाइम है। तो हमको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा 3 आया है, 3 टाइम, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी 3। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग इसी तरह से उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है कि एक नंबर दिया है कि 25,454 प्राप्त करने के लिए, मतलब इतना नंबर को प्राप्त करने के लिए उसमें ये नंबर और ये नंबर के योग से, मतलब इसको जोड़कर और क्या घटाया जाए, उसमें से क्या घटाएंगे कि ये नंबर आपको आ जाएगा। तो अभी देखिए हम क्या करते हैं कि इस नंबर को, अब इंग्लिश में पढ़िए, व्हाट शुड बी द सबट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ, ये देखिए सम ऑफ टू ऑब्टेन इतना। तो अब मुझे बताइए कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि 909 प्लस 9909 प्लस 9009। अब इसमें से हम कोई एक नंबर को घटा ले रहे हैं और ये सब करने के बाद अपने को ऑप्शन कितने हो रहे हैं, तो ये नंबर हो रहे हैं 25,454। अब आप क्या करेंगे कि इस सब को आप जोड़ दीजिए। तो जब इस सब को जोड़िएगा तो फिर ये फिर क्या आएंगे, तो ये अगर देखिए 9 तो ये आ जाएंगे 28,017 माइनस एक्स, ठीक है। अब 25454, अब ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, यानी एक्स इज इक्वल टू 28,017 माइनस 25454। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 7 में से ये 3, अब हम देखेंगे कि जो भी आंसर आएगा 3, तो 3 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ नहीं है तो ये नहीं होगा। तो इतना सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अभी चलते हैं हम 6 नंबर हो गया। 7 नंबर दिया है आपका कि एक जो मिलीमीटर है उसको हम लोग किस तरह से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि 1 मिलीमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होंगे, इसमें से वो बोला है कि किसके बराबर होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको मीटर का ज्ञान होना चाहिए कि 1 मीटर में क्या होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में ज़रूर आए होंगे।
और उसके बाद अगर हम इसको मिलीमीटर में बोले, ताकि मिलीमीटर में दिया है तो इसको हम बोलेंगे कि 1000 मिलीमीटर, और यही पूछा है 1 मिलीमीटर में। तो अब देखिए ये जब 1000 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर का पूछा है, तो 1 मिलीमीटर का क्या हो जाएगा, फिर 1 mm का इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये 1 मीटर इज इक्वल टू बोलिए 1000। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएंगे आपको, तो यहाँ पर आंसर अगर आपको अगर निकालना है तो यहाँ पर मीटर में, ये देखिए ये मीटर में दिया हुआ है तो ये तो नहीं होंगे, ये मीटर में दिया है नहीं होंगे, ये सेंटीमीटर, क्योंकि अगर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका किस में आएगा इसका आंसर, हाँ लेकिन आ सकता था मीटर में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका क्या होगा बोलिए, इसका अगर सॉल्व करेंगे 1/1 अपॉन कितना दिया है, तो फिर इसका आंसर फिर क्या होंगे, तो इसका आंसर आपका होगा 0.001 क्या है मीटर। तो अब बताइए कि 1 मीटर में अगर इतना ये जब हो रहे हैं तो फिर इसका आंसर तो ये तो नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, तो हमको सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। तो जब सेंटीमीटर में आप लिखिएगा तो इसको कैसे लिखिएगा, देखिए बता रहे हैं, तो सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर इधर तक दिया है 1 मीटर में, तो इसको हम 100 लिख लेंगे और नीचे 1000 जो था उसको, अब ये 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे, यानी डी नंबर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे तो थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, तो ये सब आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, नहीं होगा तो हम एक लेक्चर लेकर आएंगे और जितने ये सब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मिलीमीटर से कैसे करते हैं, हम लोग ज़रूर हम उसको आपको दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ दिया है कि किसी ओ से अरबों, यानी स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम बोले, एक मिनट, तो देखिए अभी हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम एक लाइन ले लेते हैं, एक मिनट, तो देखिए अगर हमने यहाँ से एक लाइन ले लिए ये, ठीक है, और यहाँ पर 7 लीजिए 1, ये समझिए ये तो वो हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6 और ये 7, हमने इस तरह से ले लिया। अब ये बोला है कि किसी ओ से मतलब आरंभ करके एक मेढक, यानी ओ से वो 3 कदम, यानी ये 1 कदम और ये 2 कदम और ये आपका जो दिया है ये 3 कदम, ठीक है, ये क्या करते हैं, और एक खरगोश है वो आपका क्या करता है 7 कदम तक चलता है यहीं से, ठीक है, यानी वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है खरगोश, हम डायरेक्टली यहीं तक बता दे रहे हैं, ठीक है। छलांग लगाता है, निम्नलिखित में से किस कदम पर वो दोनों एक साथ चलेंगे, तो देखिए ये 3 है, ये 7 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका 21 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताइए मुझे कि ये दोनों नंबर अगर जिससे डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाएगा उसी नंबर पर मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो अगर ऑप्शन से भी हम जा सकते हैं। अब ऑप्शन से हम देखते हैं तो ये नंबर जो है यानी 3, 7, 8 वो क्या डिवाइड होगा 3 से, तो यस 1 से हो जाएगा आपका, तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा और ये फिर 18 यानी 6 हो जाएगा। तो देखिए तो ये तो आपका डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो यस यही जो नंबर होगा जो कि दोनों से डिवाइड होगा, ऐसा दूसरा कोई भी नंबर नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं कि डिवाइड होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसको हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि how many pocket of the 1/12 kg salt can be the made from the 7 fraction 1/2 kg of the salt, यानी ये बोल रहा है कि अगर हमको ये कि जैसे नमक जो आपको दिया हुआ है कि यहाँ है 7 1/2 kg नमक से कितने पॉकेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 सॉरी 1/15/2 यानी 15/2 हो गए, ठीक है, ये टोटल।
अब मुझे बताइए कि अगर एक जो नमक है उसको, ये देखिए 7 7 डबल हो गया है कि नमक से इतने नमक, ये देखिए ये ना 1 है, इतने नमक को कितने पॉकेट बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें इसी से डिवाइड कर देंगे 1/12, तो ये आपका निकल जाएगा कि 15/2 और मल्टीप्लाई 12 बोलिए 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 90 पॉकेट हम इसको क्या कर सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि नमक के कुल पॉकेट। तो बोलिए क्या क्या चाहिए ऐसे के लिए, इस तरह से मतलब फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए। तो आपके पास क्या होगा कि नमक आपको कितना है टोटल, नमक कुल वजन, यानी कितना वजन दिया हुआ है उस तरह से, और फिर उसके बाद नमक के एक पॉकेट वो भी दिया रहेगा, एक पॉकेट का वजन। तो आप उसको बता सकते हैं इजीली, ये तो क्वेश्चन मेंटलिटी पर है ना कि हम लोग किस तरह से माइंड। अब वही कि ये इसका कितना दिया है, तो ये दिया है 15/2 टोटल, और ये 1/12 है। ठीक है, अब जब ये 15/2 करेंगे और 12/1 करेंगे तो फिर भी ये 90 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए, अब 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझिए और उसको देखिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो कि एक क्या बोलते हैं, बोर्ड मास जो रूल होते हैं उस पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए ये दिया है कि 25.3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, सही है, यस, -35 डिवाइडेड बाई 5 -3 मल्टीप्लाई 18.5। देखिए कितना इजी दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका देखिए 126.5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये आपका 54 और एक 55 हो जाएगा। देखिए अब ये क्या करेंगे कि 126.5 माइनस इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 62.5। जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 64.0, यानी आंसर कहीं ना कहीं डी नंबर होंगे। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं आगे दिया है कि यदि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। चलिए हम एक संख्या ले लिए, उसमें 8 जोड़ दिए, ठीक है, तो वह दोगुना हो जाता है। तो ये आपका दोगुना हो गया, 2x हो गया। तो संख्या क्या होगी, तो अब ये यही संख्या क्या होगी, तो हम इसको लिखते कि माना कि x एक संख्या है, एक संख्या है, इस तरह से लिख सकते थे। तो अब इसको निकालिए, तो ये देखिए 8 हो गया, ये 2x माइनस x हो जाएगा, तो x इजकल टू कितना आ गया, 8 आ गया। तो यही तो संख्या निकालना था ना। तो इसको आंसर क्या आ जाएंगे, इसका कहीं ना कहीं 8 नंबर आंसर आ जाएंगे। तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको ये भी आपका नंबर सिस्टम से है। तो हम नंबर सिस्टम का एक बहुत बेहतरीन लेकर आ रहे हैं क्लास, और हम लोग उसको देखेंगे। अब दिया है कि निम्नलिखित में से किसका मूल्य सबसे कम है, तो ये आपको निकालना है। तो देखिए अब ये दिया है कि 7.5, तो देखिए एक डी नंबर छूट गया है, तो ये हम बता देते हैं कि डी नंबर में क्या होंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो डी नंबर दिया हुआ है इसमें हो जाएंगे कि 750 पॉकेट, ठीक है, ऑफ RS कितना 7.50 यानी ईच। ठीक है, तो देखिए अब इसको किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए वो, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है कि 7.5, ठीक है, दर्जन। तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो जब इसको आप निकालिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 90 हो जाएंगे। अब इसका एक का 750 है, तो 90 में हम 750 कर देंगे, तो आपको 67,500 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। कितना आ जाएगा
67,500। ठीक है। अब जब दूसरा निकालिएगा तो दूसरा भी क्या है कि 7.5 मल्टीप्लाई 12, तो ये तो 90 हो जाएगा, और 90 से मल्टीप्लाई करना है 7.50। तो इसको आपको मालूम है कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 67 और 50। ठीक है। अब ये है तो ये क्या है 7.5, तो ये 7.5 दर्जन है यानी 12, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 90 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये दोनों नहीं, ये जो है ना ये आपका 75 है, ये देखिए ये सॉरी ये आपका 75 है, तो ये तो नहीं हो सकता है। 75 क्या है, पॉकेट है, ये देखिए सब जगह दर्जन लिखा गया है। ये भी ये क्या है, ये आपका है पॉकेट, तो 75 पॉकेट दिया हुआ है। अब पूछा है कि एक का 7.50 रुपये कितने होंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी आपको 750 दिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, सॉरी ये तो सही है, ये आपका जो है ना ये है 750, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 750 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा 56250 आ जाएंगे। अब ये है तो ये है 750 मल्टीप्लाई, जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर है। ठीक है। तो ये 7.50, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5625। तो देखिए पहला आपका कितना था, ये था नंबर जो कि बहुत ज़्यादा था, उसके बाद ये नंबर था, और ये नंबर सबसे कम आपका नंबर कौन सा है, ये नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। थोड़ा सा आप लोग बनाइएगा, इजी क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए नीचे दिया हुआ है कि एक ये चित्र दिया हुआ है रीजनिंग जैसे, ठीक है, कि 1 8, ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा सा इधर है, 27 है, 64 है और 125 है, ये डैश है और ये डैश है। अब इसको क्या करना है आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब यही होगा, 3 का क्यूब यही होगा, यानी यही जो पैटर्न है इसी को फॉलो हो रहा है, ये क्यूब होगा, ये आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 6 का क्यूब और ये 7 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होते हैं 216 और 7 का होता है 343, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा 216। तो ये देखिए ये नहीं होगा, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब बोला है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। तो देखिए तो त्रिभुज अगर आप एक बनाइएगा इसको, तो ये ए है, सॉरी इस तरह से अगर एक बनाइएगा त्रिभुज, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल, तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब सबका कितने होते हैं सम ऑफ द एंगल, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, सबको जोड़िएगा तो 180 आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री, ये भी एक क्वेश्चन ईजी था। अब है कि ब्रिज के पास अपनी पसंद की एक ज़मीन को कवर करने के लिए 100 मीटर लंबा है, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक यहाँ से ऐसे बना सकते हैं स्क्वायर में, हाँ ठीक है, यानी ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। लंबा तारता था वो सबसे बड़ी जमीन लेना चाहता है था, सबसे बड़ा क्षेत्रफल होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा, तो समझिए कि ये सब ये है, तो देखिए ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका पैरामीटर निकालेंगे, तो इसका क्या होता है पैरामीटर, तो पैरामीटर होता है 4a। अब 4a मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ से साइड चाहिए आपको, साइड तो नहीं ना मालूम है, तो अब कितना दिया है, ये तो दिया है 100 और ये 4a, तो a बाई 100/4 यानी 25, यानी साइड हो गया। अब इसका एरिया निकालना रहेगा, तो एरिया क्या होता है a का स्क्वायर, यानी a मल्टीप्लाई a, यानी 25 मल्टीप्लाई 25, तो देखिए यही इसका आंसर हो जाएंगे 25 मल्टीप्लाई 25। तो इस तरह से हम लोग 15 क्वेश्चन बनाएं। आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिए बढ़िया से, नहीं समझ में आएंगे हम आपको फिर से बताएंगे, लेकिन आप एक बार देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा कि हम और इसे बेहतर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, ये देखिए ये हम 2 दिल का फिगर लिए हैं जो कि हम आपसे प्यार कर सके, ठीक है, हमारे वीडियो से। ठीक है, उसके बाद
चैनल को देखिए, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग एंड तक देखिए, उसके बाद उसको लाइक कीजिए, फिर उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो मैथ के 2024 में पूछा हुआ था उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं कि 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। ये जो मैथमेटिक्स है उसको हमने आज ने बता दिए। अब ये जो आपका सिद्धांत जो पेडागोगी जैसे दिया रहता है उसको भी हम एक लेक्चर में आपको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, और बहुत बहुत थैंक